मानसून सत्र से पहले आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग की। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक बुलाई थी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मीटिंग में करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में भाग लिया और किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने इसका सुझाव भी दिया है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। संसद का मानसून सत्र कल यानी कि सोमवार 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में 2 वित्तीय विधेयक समेत 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इधर विपक्ष ने कोरोना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मानसून सेशन से पहले पार्टी के संसदीय ग्रुपों में बदलाव किया। पिछले साल कांग्रेस लीडरशिप को लेकर चिट्ठी लिखने वाले G23 लीडर्स को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इनमें मनीष तिवारी और शशि थरूर के भी नाम हैं। तो वहीं बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस का लीडर बनाया गया। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच घमासान में अब पार्टी के अन्य विधायक भी कूद गए हैं। कांग्रेस के 10 विधायकों ने बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम अमरिंदर सिंह से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कैप्टन के पंजाब कांग्रेस में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर हम परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना है, हम क्लोज माइंडेड नहीं है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बीएसपी की मुखिया मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे और ब्राह्मणों को ये विश्वास दिलाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ सुरक्षित है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के लिए येलो अलर्ट है। मुंबई के चैंबूर, विक्रोली और भांडुप में तेज बारिश की वजह से हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को मुफ्त इलाज दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। बता दें कि मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से अब तक 18 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इसी तरह विक्रोली में भी चट्टान खिसकने से एक इमारत ढह गई और अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। पांडुप में भी पंपिंग स्टेशन की दीवार के कुछ हिस्से गिर गए। इस घटना में 1 की मौत हुई है, यानी इन तीनों ही दुर्घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। दिग्गे ने ट्वीट में लिखा कि आजकल पीएम मोदी और अमित शाह अपने मुख्यमंत्रियों को लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के सीएम दावेदारों की उम्मीद बढ़ी है। प्रदेश में कितने और कौन कौन बीजेपी में उम्मीदवार हैं, कोई हमें बता सकता है? नहीं तो मैं कल सूची दूंगा। दिग्विजय के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह ने भी चुटकी लेते हुए ये पूछ लिया कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कुछ कहने की जरूरत है क्या? वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सपने देखते रहे, जनता ने उन्हें सिर्फ सपने देखने लायक ही छोड़ा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की चिंता करे और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ ले। पूर्व सीएम कमलनाथ के विधानसभा के मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग पर वीडी शर्मा ने कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घबराहट हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर विधानसभा के मानसून सत्र को 1 दिन आगे बढ़ाने की मांग की। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से की है। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ भाजपा जिला और प्रदेश पदाधिकारियों समेत विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक ली। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2023 चुनाव के मद्देनजर काम करें। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई को मंत्रालय के कर्मचारी 1 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आगे आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी लंबे समय से रुका हुआ है।
देश और प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रायपुर एनएसयूआई ने सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। रोजगार के वादे तो किए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसे पूरा नहीं किया। डिग्री लेकर लोग अपने घरों में बैठे हैं। इसके बावजूद भाजपा सांसद बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। राजनांदगांव में धर्मांतरण के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें हिंदू संगठनों के लोगों ने दिग्भ्रमित कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महेश नगर कॉलोनी के एक घर में गांव के कुछ लोगों का धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर के बरियों में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जमीनी विवाद में घायल बीजेपी नेता जितेंद्र जायसवाल का हालचाल जानने उनके घर पर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र के साथ मारपीट की गई थी, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और दाहिना पैर भी टूट गया है। मुरैना के भर्रा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।